आप उसी को उठाएंगे जिसे हमारे हनुमान जी चाहेंगे, जिसे हमारे सन्यासी बाबा चाहेंगे, और नहीं कोई उठ सकता। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया की मृत्यु कैसे हुई। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। घर पर कृपा रहेगी। माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं। स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का। मृत्यु के समय आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। नमस्कार, सब दोस्तों को प्रणाम। बागेश्वर धाम की जय हो। आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है बागेश्वर धाम, और साथ में बाबा जी धीरेन्द्र जी। कितने छोटी ही उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में वो एक चमत्कारी बाबा के तौर पर सिद्ध हो गए हैं। बड़ी सुंदर बात है कि उनको इतनी फुटेज और इतनी कवरेज मिली है कि आज वो हर चैनल के ऊपर छाए हुए हैं। ऐसे बहुत से धाम हैं जहाँ पर इस तरह की चमत्कारिक बातें होती हैं। मेरे ख्याल से पुंडेरकर सरकार है, वहाँ पर भी यही कार्य होता है, और बहुत सी जगहें हैं। और ये कोई गलत नहीं है। लोगों को बड़ा अचरज है कि ऐसा संभव कैसे है। अब इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा चुका है, क्योंकि उस बाबा जी ने बड़ा जोर मार के, बड़े तन्मयता से ये कह डाला है, सनातन की जय हो। तो उन्होंने इसमें जो एक सनातन वर्ड को इस्तेमाल कर लिया है, ऐड कर लिया है, वो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। हम हिंदू ह से हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिजड़े नहीं हैं। यानी कि हम हिंदुओं को भी एकत्रित होकर एक सार, एक किसी व्यक्ति के नीचे रहकर, उसकी छत्र छाया में, उसकी गाइडेंस के द्वारा अपने सनातन के झंडे को बुलंद कर देना चाहिए। ये बहुत प्यारी कॉलिंग है। ऐसी कॉलिंग करने वाले बहुत से चमत्कारी बाबा, लेकिन करता कोई नहीं। सब इसी में लगे रहते हैं। नोट छापो, पैसे जेब में डालो, पार्टीज करो, मौज करो। सबसे सुंदर बात यह है कि वो बाबा इतनी छोटी उम्र में ही पूर्व जन्म के अपने संस्कारों और हनुमान जी की सो कॉल्ड कृपा के द्वारा इतना छाए हुए हैं, और लोगों के लिए जो आ रहा है वापिस उन्हीं को लौटा रहे हैं। ये आप मजाक ना समझें कि लाखों लोगों को एक साथ भोजन का अरेंजमेंट, चाय का, बैठने का, और उसके बाद जो चमत्कारिक बात है उसकी डिटेलिंग मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये सब इंतजाम वो कर रहे हैं। तो यानी कि आप जान के चलें कि मंशा कितनी अच्छी है। कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, तो यानी कि उसका डिसीजन भी सही था। अगर रिजल्ट खराब है तो यानी कि डिसीजन भी खराब था। तो हमारे को देखने में मिल रहा है कि उनका रिजल्ट बहुत सुंदर है। हम पहले समझ लें कि सनातन क्या चीज है। सनातन का अर्थ है हिंदू नहीं है। सनातन का अर्थ है हिंदू भी और सब भी। यानी कि आप किस पंथ के द्वारा ईश्वर को मानना चाहते हैं वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप सनातन हैं। यानी सब एक साथ, वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि ये उस परमात्मा का कुटुंब है। उस कुटुंब में अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। हम सबकी शक्लें अलग होती हैं। 4 भाई अलग अलग नेचर के होते हैं। ऐसे ही सारे पंथों का स्वागत है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। लोग इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और दुखद बात यह है कि जो भटके हुए हिंदू हैं वो कहते हैं ये मजाक है। एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें, जो चीज़ हम जानते नहीं उसे हम ढंग से मानते नहीं। ये एक बड़ी अजीब सी बात महसूस की जा रही है लोगों में कि वो बाबा जी कैसे बता देते हैं किसी के मन की बात। ये तो जादू है, ये चमत्कार है। तो मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं कि आज से करीब 35 एक साल पहले या 40 साल पहले से मैं ऐसे लोगों से दसियों से मिल चुका हूँ। एक मुझे साउथ एक्स में मिले थे, और वो मन की बात बताते थे, लिख देते थे। ऐसे ही बाबा मुझे कई जगह मिले। एक मुझे मिले नजफगढ़ में, पता नहीं उनकी गद्दी आज भी है कि नहीं। और सच्चाई की बात कहूँ तो ये जो शक्ति है दूसरे की चीज़ को, दूसरे के मन को, बातों को पढ़ लेने की, ये वाकई एक सिद्धि है। और ये किसी एक जन्म की कृपा नहीं है, इसके लिए आपको कई जन्मों में तैयार होना पड़ता है। बुद्ध एक जन्म का प्रोडक्ट नहीं है, ओशो एक जन्म का प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए आप लगातार खेती करते हैं, लगातार उपज आती है। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में ही वो चमत्कारिक बातें कर बैठा। वो कौन करने वाला था? कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे, अंदर की वाइब्रेशन चली हुई थी। ऐसे ही बहुत से लोग हैं। बिथोवन है, छोटी उम्र से पियानो बजा डाला, कैसी कैसी सिम्फनीज बना ली। लोगों को यकीन नहीं होता कि यह संभव है, क्योंकि वो जानते नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ गुरुकुल के अभाव के कारण लोग जानते नहीं कि ऐसा कौन है अंदर जो जान जाता है। आप देख के चलेंगे, यदि आप अपने जीवन का अवलोकन करें तो आपको जीवन में कई बार आभास हुआ है कि हाँ यार ऐसा लग रहा है। हम सबको कभी ना कभी कुछ लगता है। बाबा बागेश्वर ने जो अपनी
शक्तियां कह रहे हैं या लोग समझ नहीं पा रहे सिद्धि कह रहे हैं, उसमें ना उनको लगता है। अब वो लगना कितना स्ट्रांग है इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते बेहतर है चुपचाप फॉलो करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपको लूट नहीं रहा है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। जो लोग उस कंट्रोवर्सी को पैदा करके अपना न्यूज़ छापना चाहते हैं, अपने आप नाम बनाना चाहते हैं, वो सब तो ये काम करते रहेंगे। लोगों ने तो राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, तो बाबा की क्या बात है। लोग तो हनुमान जी के बारे में भी बहुत सी बातें करते हैं। आप एक उदाहरण लेके चलिए कि यदि एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं और एक का नाम मांगेराम है, तो मांगेराम यदि सो भी रहा है, ऊँघ रहा है, आधा सोया है, और अचानक कोई व्यक्ति आके आवाज़ लगाता है, हाँ भाई मांगेराम, तो मांगेराम के अंदर कोई है जो जानता है कि मांगेराम की आवाज़ पर उठना है, और मांगेराम उठकर उसकी तरफ देखेगा, बात करेगा। हमारे अंदर कौन है? ये कोई है जो लगातार सोने के समय पर भी ऑन रहता है, जो रात को सोते हुए हमें बताता है कि भाई शूशू आया है, उठ जाओ, टॉयलेट होकर आओ। वो जो बताता है कि सुबह 7 बजे का अलार्म होगा, उठना है, जाओ, जो हमें याद दिलाता है। कोई ऐसी दिव्य शक्ति हमारे अंदर पड़ी है जो हमारा नाम लेने पर हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है कि हमें उठाती है, चलाती है, ले जाती है और उत्तर दिलवाती है। उस शक्ति के अंदर हमने मांगेराम ने मांगेराम का आवाहन किया है। धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी का आवाहन करना आता है। अब वो किस प्रकार आवाहन करते हैं, किस प्रकार नहीं करते हैं, ये आप मान के चलेंगे एक माँ को अपने छोटे बच्चे की तकलीफ पता होती है। पता नहीं कैसे पता होती है, अब उसको पता नहीं है कि कैसे पता है, धीरेन्द्र शास्त्री को पता है। इसके अंदर मैं आपको डंके की चोट पर यह चीज़ पक्की इसलिए कह सकता हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो दुनिया में इस समय प्रसिद्ध है। वो ब्रजेश गौतम, मैं स्वयं के द्वारा प्रेडिक्टेड 30 साल पहले की एक प्रेडिक्शन है। 30 साल पहले, 30-35 साल में मैं बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, पर 30 साल पहले एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए कहा गया था कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करेगा फलानी फलानी एज में। जब वो सत्य होना शुरू हुआ तो आप उसको प्रूफ ले सकते हैं। TLC एक चैनल है US के अंदर, उस चैनल ने कवरेज की। मज़े की बात हुई जब उनका सीज़न 1 बना और उसके अंदर ऐसी स्थिति हुई कि ख़राब हो रहा है, आगे व्यूअरशिप नहीं आएगी, लड़का लड़की उनकी शादी नहीं हो रही। लड़की लड़के से 30 साल बड़ी है, वो लेडी है, और लड़का जो है 30 साल का है, तो वो 60 की, ऐसे अंदाज़ा लगा के चलें आप। जेनी और सुमित नाम है उनका। ये आपको डिस्कवरी पर मिलेगा, डिस्कवरी चैनल के ऊपर इसके हैं 90 डे फियांसे, ये एपिसोड हैं इसके, और ये शो का नाम है। तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकन काउंटर पार्ट जो था उनका, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई हमारे को समस्या हो रही है। अब वो उठी बात कैसे, सुमित जो लड़का है उसका डाइवोर्स नहीं हो रहा था, तो उसने बोला कि भाई जेनी से मुझे शादी करनी है, और चैनल वाले कहते हैं शादी कर लेंगे तो भैया बड़े नंबर बढ़ेंगे, हम तो एक एपिसोड और चला सकते हैं, और ज़बरदस्त हिट मिल रहे थे उनको, ज़बरदस्त व्यूअरशिप थी। तो बोले यार तलाक नहीं हो रहा है। तो उस लड़के ने उनको बोला कि मुझे एक बंदे ने कई साल पहले कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में होगा। बड़े उत्सुक हुए वो, और बोले अगर उसने बोला है कि शादी होगी ही तो होगी ज़रूर। फिर उन्होंने मुझे ढूंढा, और ढूंढ ढांड करके पूरा क्रू मेरे पास आया। अपना भी शूट हुआ, 4 शूट में मैं हूँ, 1-1 घंटे के शूट हैं, और उन्होंने उसमें पूरी बातचीत करी। फिर उस लड़के का डिवोर्स हुआ, फिर उस लड़की से शादी भी हुई। तो वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है। ऐसी चीज़ें लाखों के हिसाब से अपने जीवन में मेरे साथ हो चुकी हैं। ये आभास की कृपा यदि आपको पता चल जाए तो आप लोगों के बारे में गजब की चीज़ें बता सकते हैं। बहुत मज़े की बात होती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो यूं नाड़ी देखते हैं और बता देते हैं कि ऐसा है, आपकी बीमारी है, आपके लिवर में गड़बड़ है। बड़े बड़े ऐसे वैद्य बैठे हैं, और सचमुच में हैं। तिब्बतन सिस्टम इस पे चलता है, पूरा एक्यूपंक्चर इसी पर चल रहा है। हैरानी की बात, उनको पता है कि शरीर में कहाँ क्या लगाना है, ये पता है। आप देखेंगे तो सूक्ष्म तौर पे हम सबको कुछ ना कुछ पता होता है। दूसरे के मन की बात भी हमें कई बार पता होती है। बड़ी अजीब सी बात है, जो एक्सपर्ट हैं लोग अपनी लाइन के, उनको ये पता होता है। मजे की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये डंके की चोट पे परफेक्शन में लेकर पक्के बिलीफ सिस्टम से ये कहना शुरू कर दिया है, अरे ऐसा होगा, कैसे नहीं होगा। हमारे शरीर के बाहर एक आत्मिक शरीर रहता है, उसे आत्मा का शरीर कहते हैं। उसके अंतर्गत जो बिलीफ सिस्टम, जो विश्वास की धारा हम बना लेते हैं, वो प्रकृति से, कॉस्मोस से, ईश्वर से, परमात्मा से होकर रहती है। कहते हैं ना, जबान में सरस्वती सिद्ध हो गई। आप अपने जीवन में देखेंगे
हर 2-4 दिन में एक बार आपके मुंह से बोली बात सच होती है। अक्सर लोग कहते हैं अरे यार कुछ और ही मांग लेता। तो ये गारंटेड विचार शक्ति हम सबके पास है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे परमात्मा को मानने वाले हनुमान जी के भक्त ये डंके की चोट पे कहते हैं, गारंटी से कहते हैं कि हाँ ये होगा, और वो होता है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अतिशयोक्ति करूं तो ये कार्यक्रम तो लिख लिख के सालों साल से ब्रजेश गौतम ने भी बहुत लोगों को दिया है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मेन बात है कि इसमें टैप कर गए, उन्होंने इस एनर्जी में टैप कर लिया है। ये सिद्धि के द्वारा होता है, और ये सिद्धि भी क्या होती है, ये गुरु कृपा है। किसी गुरु ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके दे दी। हमारे दादाजी देते हैं ना, हमें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, हो जाता है ना ऐसा। ऐसे ही हमारे को गुरु कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। ये उन विरलों को होती है जिन पर कृपा है, सबको नहीं। हमने पुराने काल से सुना है कि कृष्ण और कंस के समय पर कंस को भविष्यवाणी हुई कि ऐसा होगा कि 8वां पुत्र देवकी का तेरा वध करेगा। कैसी अजीब सी बात है, कैसे पता था इतना भारी भविष्य बता देना। हमारे खुद के देश में एक ज्योतिषी हैं जो यूपी में रहते हैं, और उन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु प्रेडिक्ट की थी। आप गूगल कर सकते हैं, आराम से मिलेगा आपको। आप अमेरिका वगैरह जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े मेंटलिस्ट हैं, शो करते हैं। क्रिस एंजल माइंड फ्रीक, आप उसके शो को देखेंगे तो बहुत पॉपुलर है, माइंड फ्रीक नाम से क्रिस एंजल। आप देखेंगे तो उसके शो में ना वो कहता है हज़ारों लोगों की भीड़ है, कई हज़ार, और वहाँ वो कहता है कि मेरे पास ये 4 बाइक्स हैं और मैं स्टेज पर एक बाइक लेकर आऊँगा। आप मन में सोचो कौन सी बाइक आनी चाहिए। कमाल की बात है। और ये हैरानी की बात है, ये सत्य घटना है, मैंने स्वयं भी वो शो अटेंड किया है, कि आपने जो वाली सोची है वही वाली बाइक खड़ी होती है। ये बड़ी मज़े की बात है। ऐसे ऐसे मेंटलिस्ट हैं, ऐसे ऐसे शोज़ करते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, अपनी विद्या के द्वारा कन्वर्ट करते हैं एनर्जी। ये कोई संत होते हैं पूर्व जन्म के, जो आज ये बीड़ा उठाए बैठे हैं कि हम तो सनातन में कन्वर्ट करेंगे सारी की सारी ऊर्जा को। तो ये बड़ी गज़ब की बात है, बहुत गज़ब की कमाई है कि उनके मन में हिंदुज़म और सनातन के लिए इतना बड़ा विचार है। हम हिंदुओं को एकजुट होने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। हम ऐसे बिखरे और टूटे हुए हैं कि हम जानते ही नहीं कि हम आखिर आए क्यों हैं, कर क्या रहे हैं, और हम भी बस अपनी रोटी, अपना घर, अपना जीवन, ख़त्म। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, ये भी आज शायद मोदी जी के आने के बाद फीलिंग शुरुआत हुई है। हमारे लिए योगा फर्स्ट, हमारे लिए अपना गुरुकुल फर्स्ट, ये बातें भी शायद अब धीरे धीरे हमारे संस्कारों में आ रही हैं। यानी हम अपनी रूट्स की ओर वापस लौट रहे हैं। कोई तो चाहिए जो धक्का मार के ऐसा करा दे। तो कोई मज़े की बात है ये, अगर ऐसे बने हैं एक, तो बहुतों की हिम्मत बनेगी और बहुत लोग इससे शक्ति लेंगे। आज लाखों व्यक्तियों को मान लेते हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो बन क्यों रहे हैं? ऐसे चमत्कार जब कोई क्राइस्ट को मानने वाला क्रिश्चियन करता है, मदर टेरेसा की फोटो छाती से लगा के लोग कहते हैं कैंसर ठीक हुआ, तब कोई हल्ला नहीं मचता। बहुत से धर्मों के अंदर यही होता है कि बाबा ने बूटी दे दी, पीपल के पेड़ के नीचे वो चढ़ा दिया, उसकी मजार पे चादर चढ़ा दी। अजमेर शरीफ पे अंधी भीड़ है, अंधी भीड़ क्यों है? वहां के लिए कोई प्रश्न नहीं। एक व्यक्ति सनातन के प्रति कुछ कह बैठा, वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, नहीं कह रहा है, अरे इकट्ठा तो कर रहा है, कम से कम कुछ कर तो रहा है। हिंदू हिंदू तो बन रहे हैं। उस हिंदू को सनातन की संस्कृति की शिक्षा जब मिल जाएगी तो वो सबके साथ खुशी से रहेगा। ना मुसलमान का लफड़ा है, ना हिंदू का लफड़ा है। लेकिन जो भटका हुआ मुसाफिर, भटका हुआ बच्चा है, वो घर को लौट कर आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने धर्म के लिए, अपनी मानसिकता के लिए, अपने परिवार, अपने देश के लिए कुछ करेगा। हम हिंदुओं के पास एक ही राष्ट्र है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बहुत बड़ी कमी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आप समझें कि जब 10 लोग एक जगह हैं और उनके विचार अलग अलग हैं तो शक्ति नहीं बन पाएगी। वो 10 की एक ही विचार शक्ति है तो वो सेना पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, एकजुटता को एक रस देने के लिए यदि वो लोगों के हृदय की बातें बताने का चमत्कार कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत सुंदर है। हमारा रिजल्ट क्या है वो काउंट करता है। कृष्ण ने रिजल्ट पे ध्यान दिया, हमारा आराध्य है कृष्ण, उसने रिजल्ट पे ध्यान दिया। राम आराध्य है हमारे, उन्होंने रिजल्ट पे ध्यान दिया कि इसको मारना है, कंस को खत्म करो, रावण को खत्म करो। कैसे करो कैसे नहीं, ये फाइट ही नहीं है। कृष्ण ने छल से, बल से, साम दाम दंड भेद कैसे भी निपटाया, खत्म किया, क्योंकि धर्म की स्थापना करी। एक बड़ी सुंदर बात आई कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप आश्रम से दवा ले लें और यहाँ से हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लें तो आपका कैंसर का इलाज कर दिया जाएगा। जैसा पहले मैंने कहा कि ये जादू की बात तो मदर टेरेसा की तस्वीर के द्वारा भी बहुत लोगों के साथ हुई है। साईं बाबा ने भी ये काम बहुत किया है।
काम करता कौन है? वो काम करता है जो अंदर बैठा आभास ले लेता है, वो जो प्रकृति से कनेक्टेड हो जाता है। और ये विश्वास, यदि बाबा के विश्वास जो हनुमान जी पर है, उस विश्वास से यदि आप जुड़ गए तो आप वाकई हील हो जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची जब गिर जाती है और माँ के पास आके रोती है कि मम्मा मुझे चोट लगी, माँ कहती है बेटा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। हमारे पास विश्वास की अमोघ शक्ति है। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया वो उठ जाता है। गुरु और शिष्य का अर्थ ही ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वास से, आस्था से जुड़ जाते हैं जिसके लिए प्रश्न नहीं करते। शिष्य वो जो प्रश्न ना करे, बाकी सब विद्यार्थी हैं। और वाकई में गुरु कृपा जिसे कहते हैं, कृपा नाम की चीज समझेंगे आप, कोई ना कोई कृपा है एलन मस्क की, जो एक ही जन्म में वो ऊपर उठ गया। और जो लोग ऐसी कृपा लेना जानते हैं वो मैनिफेस्टेशन कर बैठते हैं। ऐसी ही मैनिफेस्टेशन जो धन की करते हैं, गाड़ियों की करते हैं, पैसे की, प्रॉपर्टी की करते हैं, ऐसी ही मैनिफेस्टेशन बाबा धीरेन्द्र अपने शब्दों के द्वारा उसके शरीर के लिए और मानसिकता के लिए कर रहे हैं। हम भी तो किसी सत्संग में जाके बड़े अच्छे शांत हो जाते हैं। कितनी बार आप भजन में जाओ इस्कॉन के, राधा कृष्ण चलता है बस, और आप रो पड़ोगे। आपके अंदर क्या हिल गया, आपके अंदर क्या हील हो गया? यही हीलिंग है। यह हीलिंग कोई चमत्कार नहीं है। साइंटिफिकली कहा जाए तो यह हमारी कॉस्मिक बॉडी की कृपा है। आप ज्यादा ऑरा वाले व्यक्ति के साथ अपनी ऑरा जोड़ लेते हो और वह आपके कष्टों को ठीक कर देता है। कोई भी कष्ट का मतलब है बॉडी में कोई कमी है। आपके में विटामिन सी की कमी है, आप में विटामिन डी की कमी है, बी की कमी है, आप में लक्षण आ जाएंगे। यदि कैंसर है तो उसमें भी आप में कोई ना कोई कमी या गड़बड़ है। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। ऐसे बहुत से कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट ठीक होते देखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ 2 एपिसोड्स में छोटे छोटे जोड़ना चाहूँगा। यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, बहुत प्रसिद्ध लिंकन प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम पर यूएस में बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। उनको एक रात सपना आया कि मैं 3 दिन के बाद मर्डर कर दिया जाऊंगा और मैं फलाने कमरे में मिलेगी लाश मेरी, और मेरे सिरहाने पर पत्नी होगी, ये अफसर होगा, वहाँ का मिनिस्टर होगा, ये सब साइड बैठे होंगे, डॉक्टर होगा, और मैं मृत घोषित हो किया जाऊंगा। अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, ये सत्य घटना है, कि ऐसा ऐसा होगा। तो पत्नी ने कहा भाई क्या बुरा सोचते हो, क्या बात करते हो। और भी जगह बोला गया मिनिस्टर्स वगैरह को, और बड़ी मजे की बात 3 दिन के बाद वो उसी कमरे में ही मृत मिले। कैसी गजब की बात है। और वैसे ही सीक्वेंस में लोग खड़े थे, लोगों ने अपना माथा पीट लिया कि ये सोचा था इसलिए मैनिफेस्ट हो गया, या होना था इसलिए रीड कर लिया। तो सोच के चलें, क्या लिंकन भी बागेश्वर धाम की तरह ही ऐसे बाबा जी थे? बड़ी मजे की बात हुई, शिशुपाल पैदा हुआ, कृष्ण की बुआ के, उसके एक्स्ट्रा कान हाथ थे, तो वो बहुत त्राही त्राही मचाए बैठी। उसने बड़ी प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई कि भाई ये बच्चे के एक्स्ट्रा हाथ कान गिर जाएंगे यदि तू लोगों के गोद में रखेगी, घर परिवार के लोगों की गोद में, और जिसकी गोद में जाने से इसके हाथ पांव गिर जाएंगे एक्स्ट्रा, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु भी होगी। बड़ी गजब की बात है यार। ये कहानी सबको पता है, ये विचित्र कथा है हमारी। अब जब बुआ ने सबके रखा गोद में, तो कृष्ण की गोद में आके उसके झड़ गए एक्स्ट्रा हाथ कान, और वो पुनः सुंदर बच्चा हो गया मॉन्स्टर बेबी की बजाय। अब बुआ ने कृष्ण को रो रो के बहुत बखान किया, तू मारेगा इसको, ऐसे कैसे मारेगा? बोले नहीं बुआ, मैं क्यों मारूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आकाशवाणी, भविष्य को देख लेने की शक्ति, ये चमत्कारिक बातें कहाँ से हैं? और बाकी लोगों को पता ही है, कृष्ण ने 100 गाली के लिए वचन दिया उसे और फिर मारना ही पड़ा। तो भविष्य बड़ा विचित्र है। जिसे हम भविष्य कहते हैं वो जीवन की टाइमलाइन में, यहाँ भूत है या भविष्य या वर्तमान, हम इस टाइमलाइन में चल रहे हैं। भविष्य भी है, भूतकाल भी था और आज भी है। हम भविष्य की ओर ही बढ़ रहे हैं। हमारा कॉस्मोस एक निश्चित जगह जा रहा है। तो बाबा धीरेन्द्र को अपने शब्दों के द्वारा कुछ कह देने मात्र से भविष्य की बात पकड़नी आ गई है, और जो भी वो पकड़ के लोगों को बता रहे हैं, यदि उससे किसी के हृदय को शांति पड़ती है और मन में प्रसन्नता होती है, जीवन की दिशा मिलती है, तो बहुत स्वागत है इस बात का। लाखों की भीड़ जब इकट्ठा होती है तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स गजब की वाइब्रेशन इकट्ठी पैदा करते हैं, और वो मिरर न्यूरॉन मास कॉन्शियसनेस के द्वारा प्लसीबो इफेक्ट ही सही सबको हील कर सकते हैं। हमारा अंतिम ध्येय जीवन का क्या है? शांत होना। उससे पहले क्या है? किसी के सामने अपना दुख रो देना,
उससे पहले क्या है, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच्चा गुरु है, झूठा गुरु है, लेकिन हमारे सुन सके। ये सारे कार्य वो कर ही तो रहे हैं। आज उनको पॉलिटिकली झंझटबाजी में डाला जा रहा है। पॉलिटिक्स तो आएगा, जो फूल बहुत खुशबू देगा उसकी गंध पाने के लिए देवता भी आएंगे, राक्षस भी आएंगे, तो वो छाए हुए हैं। बहुत सुंदर बात है कि उनको मीडिया कवरेज मिली है, और किसी बाबा को मीडिया कवरेज तब मिलती यदि वो भी एक सनातन का डंका पीट देते। तो बहुत सुंदर शब्दों के साथ मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ, और उन सब लोगों का धन्यवाद कहता हूँ जो इस चीज़ से इफेक्टेड हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि मास कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। और हिंदुओं, जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, ये ध्यान ज़रूर दो। हमारे देश को, हमारे जीवन को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारी गीता को और हमारे ईश्वर को, हमारे से दूर करने वाली हर चीज़ को जीतना है हमें। पूर्ण रूप से निष्ठा रखिए। हमारे अंदर के निष्ठा ही हमें गोद लिए माँ बाप को भी माता पिता समझ लेती है। एक अनजान मित्र को भी हम प्रेम कर बैठते हैं। एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की से उस आस्था के कारण ही प्रेम करता है। ईश्वर में आस्था चाहे बागेश्वर धाम के द्वारा हो रही हो, चाहे किसी के कहने से हो रही हो, उस ईश्वर में आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। ये कृपा है उन पर अपने इष्ट हनुमान जी की। ये कृपा लेनी आपको अगर आ जाएगी, आप भी ये काम कर लोगे। बहुत छोटी सी बात है, उनके लिए बहुत छोटी है। जो व्यक्ति ये सब कर लेता है उनके लिए छोटी बात ही होती है। अपने से ऊंची जानकारी वाले व्यक्ति को हमेशा प्रणाम कीजिए, और धन्यवाद है उनका। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।